क्या किसी भी सुरक्षा के लिए हादसे की प्रतीक्षा होती है? कहावत है कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं अलग अलग तरह की, और उसके बाद बहुत सारे एहतियात बरते जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम इसी तरह की फायर फाइटिंग में विश्वास करते हैं। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना जब तक नहीं होती है तब तक नियम सिर्फ फाइल में रहते हैं। दिल्ली के सिनेमा हॉल अग्निकांड के बाद नियम बने, सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी तो जांच हुई, राजकोट के गेमिंग जोन में हादसे के बाद अभियान चला, और अब लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग में 15 लोगों की मौत के बाद पूरे देश का प्रशासन अचानक से सक्रिय हो गया। सवाल यही है कि क्या हर बार लोगों की जान जाने के बाद ही व्यवस्था जागेगी, या तब तक लोग सोते रहेंगे, पूरा प्रशासन सोता रहेगा? लखनऊ की घटना के बाद देश के कई राज्यों में कोचिंग संस्थानों में फायर फाइटिंग की जांच शुरू हो गई है। भोपाल में 39 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। जयपुर में 18 संस्थानों को सील किया गया है। कानपुर, नोएडा, पंचकुला समेत देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। रायपुर में 18 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया। बिलासपुर जो एजुकेशन का हब है, वहाँ पर भी बहुत सारे नोटिस दिए गए। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब इन्हीं इमारतों में रोज़ सैकड़ों छात्र आते हैं, तब इन संस्थानों का संचालन वर्षों से हो रहा है, तब स्थानीय निकाय, नगर निगम, फायर विभाग और प्रशासन कहाँ रहता है? और वो बच्चों के अभिभावक जो बहुत जागरूक हैं, जो बच्चे का कैरियर बनाने हैं, क्या वो भी उसको देखते हैं कि हम अपने बच्चे को कहाँ छोड़ रहे हैं? क्या किसी ने ये कभी देखा है क्या इमरजेंसी एग्जिट है, क्या फायर की एनओसी है, क्या सीढ़ियाँ पर्याप्त हैं, क्या वेंटिलेशन ठीक है, या फिर सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस के भरोसे पूरा कारोबार चलता रहेगा? देश में लाखों छात्र हर साल कोचिंग संस्थानों में पढ़ने आते हैं। कोटा, दिल्ली, पटना, प्रयागराज, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई जैसे शहरों में कोचिंग हब बन चुके हैं। लेकिन कई संस्थान आज भी भीड़ भाड़ वाले कॉम्प्लेक्स, सकरी गलियों, बहुमंजिला इमारतों में चल रहे हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। यानी शिक्षा का कारोबार तो आधुनिक हो गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अब भी पीछे छूट गई है। आप नेट के जरिए पढ़ा रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, पर आपकी बिल्डिंग बाबा आदम के ज़माने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस बारे में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और सार्वजनिक भवनों की अग्नि सुरक्षा का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। तो ये बात स्वागत योग्य कदम है। चलिए मुख्यमंत्री की बाइट भी सुनते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें बच्चे हताहत हुए, इसलिए यहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी को मतलब निर्देशित किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जितने कोचिंग सेंटर हैं उनकी इंक्वायरी कर ली जाए, वो सब वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ताकि आगे किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह अभियान कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा, या फिर नियमित निरीक्षण की कोई स्थायी व्यवस्था बनेगी? हर हादसे के बाद जांच होती है, नोटिस जारी होते हैं, कुछ संस्थान सील होते हैं, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब तक कि अगली दुर्घटना ना घटे। देश को अब रिएक्टिव सिस्टम नहीं बल्कि प्रिवेंटिव सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड भेजना प्रशासन की मजबूरी है, लेकिन आग लगने के पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की महती जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी समय पर निभाई जाए तो शायद कई परिवार के बच्चे उनसे ना बिछड़ें और वो इस तरह आग के हवाले ना हों। नमस्कार।